आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। तो कबीर बहुत कुछ लिखा है। अब उसके कुछ साखी यहाँ पे है, उसका मैं मतलब भी बताऊंगा। पहला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति जाति का मतलब सिर्फ जात पात नहीं है। जाति का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक कैटेगरी समझ लो, मतलब किसी का कैटेगराइजेशन मत करो। छोटा है, बड़ा है, ऊंच जाति का है, नीच जाति का है, या काला है या गोरा है, देसी है या विदेशी है। तो जो साधु साधु का मतलब यहाँ पे क्या है, ज्ञानी आदमी जिसको ज्ञान है। तो उसका सिर्फ ज्ञान से मतलब रखिए और उससे आप सीखिए। फिर अगला पंक्ति जैसे है, मोल करो तलवार का। तलवार मतलब तलवार को कहा गया है, ये उस भाषा में लिखा गया है जो मतलब बिल्कुल ठेठ भाषा है वहाँ का। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को पड़ा रहने दो। अब म्यान का क्या काम है? म्यान तो सिर्फ तलवार की हिफाजत करेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तलवार है। तो इसीलिए कह रहा है कि आप ज्ञान के बारे में पूछो, उसके जाति के बारे में ना पूछो। फिर अगला पंक्ति क्या है, आवत गारी एक है, उल्टट हुए अनेक। आवत गारी एक है। गारी का मतलब क्या है? हम जब लैंग्वेज जब बोलते हैं ना देसी में, तो गारी मतलब गाली हो गया, एब्यूज़। तो कहते हैं गाली तो एक आता है, और जैसे उलट कर देते हैं ना तो वो अनेक हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया जब गाली एक आए ना तो उसको उलट कर जवाब नहीं देना है, नहीं तो वो बहुत सारी गालियाँ बन जाएंगी और फिर तू मैं बहस होगा और गाली एक दूसरे के ऊपर देते रहेंगे। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर कबीर क्या कहते हैं कि अगर नहीं उलट के जवाब दीजिएगा तो वो एक गाली एक ही रहेगा, उलट कर अगर बोलेंगे तो एक गाली बहुत सारे गाली हो जाएंगे। तीसरा इनका जो साखी है, माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही। बोले माला तो जितना फेरना है उतना फेर लो, और जीभ से जितना भी आपको याद करना है ईश्वर को, भगवान को, वो जितना करना है मुंह से उतना कर लो। मनुआ तो दहूँ दिशे फिरे, जो मन है हमारा, मनुआ मतलब मन, मन तो दसों दिशा फिर रहा है। कभी हम स्मरण कर रहे हैं, अपना माला जप रहे हैं, तो ध्यान कहीं और है कि घर के अंदर वहाँ भैंस खुली तो नहीं रह गई, तो खेत में कोई कौवा तो नहीं आ गया, या कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। तो यह तो सुमरन नाही, मतलब ये तो सही मामले में ऊपर वाले का, ईश्वर का स्मरण करने का तरीका सही नहीं है। तो ऊपर वाले को स्मरण करने का सबसे आवश्यक तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बिल्कुल उनको ही स्मरण करें, अपने मन को दसों दिशा में ना फिराएं। या सिर्फ जीभ से बोलने से कुछ नहीं होगा, मन भी आपका ईश्वर के पास लगना चाहिए। तीसरा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए। बोले पाँव के नीचे जो घास है ना उसकी निंदा मत कीजिए। ये मत सोचिए ये तो घास है, इसकी कोई कीमत नहीं है, या ये तो कुछ है ही नहीं है। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। जब उड़ के आँख में पड़ जाए तो फिर कैसे वाट लगती है वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ सिर्फ घास तो एक एग्जाम्पल है, किसी को भी नीचा मत समझिए। वो आपके सामने कब किस रूप में आए, प्रकट हो, कितनी बड़ी समस्या लेकर आए, वो आपको नहीं पता। तो किसी भी चीज़ को सिर्फ छोटा समझकर निंदा नहीं करना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सब लाइफ के लेसन है जो कबीर के साखियों के अंदर छुपा हुआ है, बहुत गहरे लेसन है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, समझकर पढ़ेंगे। अगर आप एक दो साखी के अर्थ को भी अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से आप संवार सकते हैं। अब देखिए अंतिम मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये अंतिम साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जब आपका मन शीतल होगा, शांत होगा, तो जग मतलब पूरे संसार में आपका बैरी कोई नहीं होगा, आपका दुश्मन कोई नहीं होगा।
या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अगर आप अपने आप को, तो अपने अहंकार को भी आपको निकालना पड़ेगा। या आपा को डारी दे, अगर आपने अपने अहंकार को निकाल दिया, दया करे सब कोई, सब लोग आपके प्रति भी दया करेंगे। या आपको भी दूसरे के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, इम्पैथी होनी चाहिए, उनकी सहानुभूति होनी चाहिए दूसरों के लिए भी, तभी आपके प्रति भी लोगों की सहानुभूति होगी। तो ये मैंने 5 कबीर की साखियाँ अर्थ के साथ बताई। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जीवन के बहुत ही मूल्यवान मतलब इसके अंदर चीज़ें हैं, बहुत वैल्यू ऐड करेगा किसी की भी लाइफ में। तो आप शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें यूट्यूब के एल्गोरिदम से ऊपर आए। थैंक यू।